नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सीक्वेंस में वीडियो आपको इस चैनल में मिलने वाली है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर दिए। आज हम आपके सामने टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट होते हैं। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम्स में, तो वो घूम घूम के कैसे लैंग्वेज चेंज करके आएगा, क्वेश्चन घुमा के आएगा, लेकिन आपको कहता है कि जवाब है, क्वेश्चन कहेगा वही, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो आपके सामने मैं टॉप 10 क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड लेके आया हूँ, तो वो देख लीजिए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे नदियों से संबंधित। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट बनी, प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। जीके को जब तक आप देखिए पढ़ेंगे नहीं, और मेरे साथ जैसे एज अ प्रैक्टिस सेट के रूप में ही क्वेश्चन में करा रहा हूं, इनको लेना चालू कर दीजिए। प्लेलिस्ट बनी, प्लेलिस्ट को देखना चालू कर दीजिए। जो मैं टिप बता रहा हूँ फॉलो करिए। आपका स्कोर मान लीजिए कल जीके में 5 आ रहा है, कल 4 आ रहा था, मान लीजिए कल 5 आ रहा है, स्कोर बढ़ेगा, घटेगा नहीं, वो धीमे धीमे बढ़ेगा। हो सकता है 5 हो, फिर 4 हो, फिर 3 हो, फिर वो स्कोर बढ़ेगा। कभी 5 6, कभी 5, फिर 6 7 8 4, ऐसे तो स्कोर बढ़ेगा, कभी घटेगा, लेकिन एक समय आएगा आपका स्कोर बढ़ने में लगेगा। ठीक है दोस्तों, खाली आपको प्लेलिस्ट भी लेना है, ये नहीं कि जो वीडियो डाल रहा हूँ वो भी देखनी है। वीडियो देखने के साथ साथ आपको वो प्लेलिस्ट भी लेनी है जो मैंने बनाई है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में बहने के अनुसार, क्वेश्चन पूछा भारत में बहने के अनुसार, बहती जो है, बहती बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? आप कहेंगे गंगा। गंगा नदी जो है बहने के अनुसार भारत में सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 2, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आप कहेंगे पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? आप कहेंगे सिंध। कौन सी बेटा? सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं फटाफट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? ये क्वेश्चन आपने कहीं, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो कभी ना कभी ये ज्योग्राफी में आपको क्वेश्चन मिला ही होगा कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर गिरती है, कौन सी नदी दक्षिण की ओर गिरती है, दक्षिण वाले भारत की गंगा किसे कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, जो वही क्वेश्चन ही करा रहे हैं जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर रिपीट हुए हैं। तो इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? आप कहेंगे नर्मदा नदी है, जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी दो नदियां की लंबाई लगभग समान है? कौन सी दो नदियों की नदियों की लंबाई लगभग समान है? आप कहेंगे सिंधु नदी की और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो लगभग समान है। सिंधु की कितनी है? आप कहेंगे 2880 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र की लगभग लगभग 2900 किलोमीटर है। दो ऐसी नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनकी दोनों की लंबाई समान है। जैसे 2880 सिंधु की होगी, मेरे साथ बोलते चलिए, 2880 कितनी हो गई? सिंधु की होगी, और 2900 हो गई ब्रह्मपुत्र की। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में? कहेंगे दो राज्यों के बीच में। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कर्नाटक, एक पता है, दूसरा पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में पूछा जाएगा? कितने राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद है? तो आप बोलेंगे दो। कौन कौन से दो राज्य हैं? वो कर्नाटक है, एक तमिलनाडु है। पूछा जाएगा कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के बीच में है, पहला क्वेश्चन, आप कहेंगे दो, और राज्य कौन से हैं? आप कहेंगे कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे गोदावरी। जब वृद्ध लोग होते हैं, जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनको लोग गोदी में उठा लेते हैं, याद कर लीजिए। जब लोग वृद्ध हो जाते हैं तो उनको कैसे उठाते हैं? गोदी में उठाते हैं। तो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है किस नदी को? कहने वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें गोदी में उठाते हैं, गोदावरी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते फटाफट। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? वो कौन सी नदी है जो अपनी मार्ग बदलने के लिए, मतलब रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे कोसी। इसको बार बार क्यों कोसते रहते हो? इसको इसलिए बार बार कोसते रहते हैं क्योंकि ये बार बार अपना रास्ता बदलती है। ऐसे याद करिए, ट्रिक भी देखिए, ट्रिक भी लगती जाएगी, जहाँ जहाँ ट्रिक लगेगी वहाँ ट्रिक को बताऊंगा आपको। इसको आप बार बार क्यों कोसते हैं? कोसते हैं, मैं इसको बार बार इसलिए कोसता हूँ क्योंकि अपना बार बार मार्ग बदलती है, रास्ता बदलती है, इसलिए बार बार कोसता हूँ क्योंकि एक सीध बनी जाती है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? मार्ग बार बार रास्ता बदल ली, कहीं कोसता हूँ मैं इसको बार बार, क्यों कोस रहे हो? कोसी नदी है क्योंकि रास्ता बदलती बार बार इसलिए। ठीक है, कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? आप कहेंगे नर्मदा नदी है। कौन सी नदी बेटा? वो नर्मदा नदी है जो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सी नदी, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो आप कहेंगे वो है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? आप कहेंगे ब्राह्मणी नदी। तो दोस्तों ये टॉप 10 नदियों से संबंधित आपके सामने क्वेश्चन लेके आए थे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लेलिस्ट बनी, प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।